हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक फॉर यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ नया सिलेबस नई वैकेंसी के साथ, जो कि है आरपीएससी पीजीटी इंग्लिश लेक्चरर की। और बहुत अच्छी तरीके से पूरा सिलेबस कवर करेंगे। एक प्लेलिस्ट सेपरेट बना दी जाएगी जिसमें हम सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो है कि आपको इसी वीडियो में एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे, जो भी टॉपिक होगा उससे रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कि जॉन मिल्टन का एक इम्पोर्टेंट वर्क है, इम्पोर्टेंट सोनेट है। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। फर्स्ट स्लाइड में हम इनकी बायोग्राफी को देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बायोग्राफी के पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि जिस भी आप राइटर का वर्क पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा बहुत आपके पास ब्रीफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बाकी हम डिटेल बायोग्राफी किसी और वीडियो में डिस्कस कर देंगे। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है इनका बर्थ जो हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1608 को लंदन इंग्लैंड में। इनकी एजुकेशन की बात करूं तो इन्होंने क्रिस्ट कॉलेज में अपनी अर्ली एजुकेशन ली थी। उसके बाद ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पढ़ने चले गए थे। की वर्क्स की बात करूं तो पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड, एरोपैगिटिका इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की बात करूं तो इन्होंने प्यूरिटन जो कॉज है उसको सपोर्ट किया था और लैटिन सेक्रेटरी के तौर पे काम किया था किसके अंडर, तो ओलिवर क्रॉमवेल के अंदर। इनका जो ब्लाइंडनेस हुई थी तो ये कंप्लीटली जो ब्लाइंड हो गए थे वो 1652 में कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए थे। डेथ की बात करूं तो नवंबर 8 1674 को लंदन में इनकी डेथ हो गई थी। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इनकी जो पूरी जो सोनेट है उसको डिस्कस करेंगे ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कि एक पेट्राकन सोनेट है, इटालियन सोनेट है। और यहाँ पे आपको पेट्राकन सोनेट में जैसा कि होता है ऑक्टेव होता है, देन उसके बाद सेस्टेट होता है। ऑक्टेव 8 लाइन का होता है, सेस्टेट 6 लाइन का होता है। दोनों मिला के कितनी हो गई? 14 लाइन्स हो गई। तो 14 लाइन्स की ये सोनेट थी। व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, यहाँ पे जो पोएट है वो सोच रहे हैं कि मेरी जो लाइट है, यानी कि मेरी जो लाइट से मतलब है यहाँ पे आई साइड, यानी कि उनकी जो देखने की एबिलिटी है वो खत्म हो चुकी है। ओके, फिर हाफ माई डेज, यानी कि मेरे जीवन के जो आधे साल है उसमें ही, आधे साल होने से पहले ही मेरी जो लाइट है, देखने की एबिलिटी है, वो खत्म हो चुकी है। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, यानी कि अब इस पूरा जो उनका वर्ल्ड है वो जो इतना बड़ा है वो उनके लिए अब डार्क हो गया, यानी अंधकारमय हो गया है। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, यानी कि अब उनके पास जो एक टैलेंट था वो मरने के कगार पे है, यानी कि अब वो लॉज विद मी यूजलेस, वो मेरे लिए अब यूजलेस है। ओके, दो माई सोल मोर बेट, लेकिन मेरी जो सोल है, मेरी जो आत्मा है वो गॉड को सर्व अभी भी करना चाहती है। ये चीज हो गई। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि इन्होंने एक लिटरेरी डिवाइस इंजाममेंट का बहुत ज्यादा यूज किया है। इंजाममेंट क्या होता है? जब आपकी एक लाइन जो है, आप जो बात कहना चाहते हैं वो आपकी एक लाइन में ना खत्म हो, दूसरे लाइन में चली जाए, तो वो होता है हमारी इंजाममेंट। ओके, देखिए जैसे कि यहाँ पे एर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। जैसे कि व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइफ स्पेंड एर हाफ माई डेज, ये पूरी लाइन थी, तो इन्होंने ये दूसरी लाइन में ले आए। तो यहाँ पे क्या होगा? इंजाममेंट, इंजाममेंट में वही जो आपकी बात है वो दूसरी लाइन में कंटिन्यू होती, तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, टू सर्व देयर विद माई मेकर, यानी कि मेरी जो सोल है वो अभी भी जो मेरा मेकर है, मेरे गॉड है, उसको मतलब सर्व करना चाहती है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, मेरा जो सच्चा जो टैलेंट है लिखने का उससे, लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, यानी कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा और गॉड को जब पता चलेगा तो वो उसको चाइल्ड यानी कि स्कॉल्ड करेंगे, यानी कि उसके ऊपर चिल्लाएंगे, गुस्सा करेंगे। डॉट गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइट, लेकिन क्या I fondly ask, doth God exact day labor light denied? I fondly ask, यहाँ पे वो गॉड से पूछते हैं कि क्या मतलब बहुत रिक्वेस्ट के साथ कि क्या गॉड जो सुन नहीं सकते या फिर जो जिनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, जो मतलब देख नहीं सकते, कि क्या मतलब गॉड उनसे भी डे लेबर करवाते हैं, ऐसा वो पूछते हैं। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन जो पेशेंस है यहाँ पे, पेशेंस को यहाँ पे इन्होंने पर्सोनिफिकेशन की तरह यूज किया, तो पेशेंस उसको जवाब देती है टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, यानी कि वो उसको रिप्लाई करती है। गॉड डॉथ नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, यानी कि यहाँ पे वो कहते हैं कि गॉड को किसी की जरूरत नहीं है, किसी मैन के वर्क की या फिर उसके गिफ्ट्स की जरूरत नहीं है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट,
यानी कि जो भी इंसान जो संघर्ष में भी अच्छे से जी सकते हैं और बर्डन यानी बर्डन को सह सकते हैं। माइल्ड योक मतलब यहाँ पे बर्डन को दिखा रहा है, बर्डन को सह सकते हैं, उसमें भी गॉड को सर्विस देते हैं, वो मतलब उन्हें ज्यादा पसंद आता है। His state is kingly, यानी कि उनका जो राज्य है वो बहुत बड़ा है। थाउजेंड्स एंड हिज बिडिंग स्पीड, थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स वहां पे हैं जो बहुत स्पीड के साथ उसको सर्व कर सकते हैं। एंड पोस्ट वर्ड लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, यानी कि पूरे मन से लैंड एंड ओशियन यहाँ पे लैंड एंड ओशियन यहाँ पे ये दिखाता है, इंडिकेट करता है कि किस तरीके से तन मन धन से मतलब लोग उसके लिए सेवा कर रहे हैं गॉड के लिए बिना किसी रेस्ट के। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, लेकिन जो गॉड हैं वो बहुत दयालु हैं, वो उन्हें भी सर्व करते हैं जो स्टैंड है एक ही जगह पे, जिनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है और जो एक लाइन में लगे हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, उनको भी गॉड सर्व करता है। तो ये कंप्लीट पोएम थी, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन था, किस तरीके से ये पोएम किस बारे में थी, ये सब कुछ हमने यहाँ पे देख लिया। अब जो भी इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कॉन्सेप्ट जो है ना वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन हिज ब्लाइंडनेस की सेंट्रल थीम क्या है? लव है, क्या ये लव के बारे में पोएम है, या फिर फेथ इन गॉड यानी गॉड के प्रति जो आपका भरोसा है उसके लिए है, या फिर पैट्रियोटिज्म या रिवेंज? तो ये बेसिकली जो जॉन मिल्टन है वो ब्लाइंड हो गए हैं और लेकिन फिर भी उन्हें गॉड के प्रति फेथ है कि वो गॉड को सर्व करना चाहते हैं अपनी राइटिंग, अपना जो टैलेंट है उसके द्वारा। तो यहाँ फेथ इन गॉड दिखाई देता है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, व्हाट डज लाइट सिंबलाइज इन द पोएम? पोएम में लाइट का क्या मतलब है? नॉलेज के लिए, ओके, टैलेंट, विजन और आई साइट के लिए, या फेथ के लिए? तो बेसिकली ये विजन और आई साइट को मतलब इंडिकेट करता है, ये शो करता है, सिंबलाइज करता है लाइट। Which literary device is used in patience to prevent that murmur soon replies? तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेटाफर, अलिटरेशन, सिमिली या पर्सोनिफिकेशन? तो पर्सोनिफिकेशन हुआ है यहाँ पे। पेशेंस को ऐसे ट्रीट किया गया है जैसे कि वो कोई लिविंग थिंग हो, तो पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। To what biblical parable does Milton allude with the word talent? Parable of the prodigal son, parable of the talents, parable of the sower, parable of good Samaritan? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? Parable of the talents, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो ये बाइब्लिकल रेफरेंस है जिसमें पैराबल ऑफ टैलेंट्स में आपको मैथ्यू ध्यान रखना है, तो मैथ्यू के लिए जो था वो यहाँ पे इन्होंने रेफरेंस लिया है। इन द पोएम मिल्टन फियर्स दैट गॉड में चाइल्ड, तो चाइल्ड का क्या मतलब है यहाँ पर? इग्नोर, यानी कि अगर वो उनके लिए सर्व नहीं करेंगे या फिर राइटिंग लिखना छोड़ देंगे तो गॉड उन्हें चाइल्ड करेंगे। तो ये चाइल्ड क्या है? इग्नोर करेंगे या रिवॉर्ड देंगे, स्कॉर्ड करेंगे या फॉरगिव करेंगे? तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्कॉर्ड, यानी चाइल्ड मतलब चिल्लाना, गुस्सा करना, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। What question does Milton ask regarding his blindness? God से अपने blindness के लिए मिल्टन कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? Why God made him blind? या शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें क्यों ब्लाइंड बना दिया? If he can still serve God, यानी कि क्या वो ब्लाइंड होने के बाद भी गॉड को सर्व कर सकते हैं? तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ये यहाँ पे क्वेश्चन था। Who or what respond to Milton's doubt in the poem? मिल्टन्स के डाउट्स को किसने रेस्पॉन्ड किया था पोएम में? फेथ ने, गॉड ने, पेशेंस ने या फिर हिज सोल ने? तो वो था पेशेंस, तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट? तो ये जो फ्रेज है इसको तो बहुत ध्यान रखना है, ये काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है हमारे एग्जाम्स में। तो दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, इसका क्या मतलब है? सर्विंग इज ओनली फॉर दोज इन एक्टिव रोल्स, यानी गॉड सिर्फ उन्हें ही सर्व करते हैं जो एक्टिव रोल में अपनी ड्यूटीज वेल परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर वेटिंग इज द साइन ऑफ वीकनेस, क्या वेटिंग वीकनेस का साइन है, या फिर इवन दोज हु वेट एंड ट्रस्ट इन गॉड आर सर्विंग हिम, या फिर सर्विंग इज द बेस्ट व्हेन डन क्विकली? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गॉड उन्हें भी सर्व करते हैं जो गॉड में ट्रस्ट करते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं, गॉड उन्हें भी बहुत अच्छी तरीके से सर्व करते हैं, प्यार करते हैं, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। What is the rhyme scheme of On His Blindness? On His Blindness की राइमिंग स्कीम क्या है? तो ये पेट्रार्कन और इटालियन सोनेट है जिसमें आपको ऑक्टेव एंड सेस्टेट मिलेगा।
तो बेसिकली पेट्रार्कन सोनेट की जो राइमिंग स्कीम होती है वो होती है ABBA CDE तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। What literary form does On His Blindness follow? On His Blindness की literary form क्या है? इंग्लिश सोनेट है, ओड है, इटालियन या पेट्रार्कन सोनेट है या बेलार्ड है? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट है। मिल्टन ब्लाइंडनेस वाज कंप्लीट बाय विच ईयर? मिल्टन जो है कंप्लीटली कब ब्लाइंड हो गए थे? तो 1642 में, 1652, 1660, 1674। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1652 में कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए थे। तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट जो ये लेक्चर था ऑन हिज ब्लाइंडनेस से रिलेटेड, ये यहाँ पे एंड होता है। आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट लेक्चर से जुड़ने के लिए, पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।